वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई 2025 से राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी फैक्ट बनते हैं और जितने भी अपने कैप्सूल बनते हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर पर मिलेगी, जिसका साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आज का सेशन इस तरह से क्वेश्चन है, आज के बड़े ही शानदार क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं साथियों। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस सेशन को लास्ट तक देखना, क्वेश्चन बड़ी ही शानदार आज के सेशन के। और यहाँ पर बात करें तो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछकर जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंट का रिव्यू हम देखने वाले हैं। और क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और अपने परिवार पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं शानदार और जानदार सेशन की ओर। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ पर जो भी पीडीएफ जो भी अपडेट है वो आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर की रामबाण ई बुक जो आपको साथियों जनवरी से जून तक का अर्धवार्षिकांक ई बुक के रूप में आपको है वो मिल रही है, जिसके साथ में साथियों यहाँ पर नवीनतम फ्लैगशिप 25 योजना के अलावा 45 अन्य योजनाएं तो लगभग 70 योजनाएं इसके अंदर कवर हो रही है। इसके अलावा बजट और आर्थिक समीक्षा और नवीनतम वन रिपोर्ट और इसके अलावा 6 महीने का करंट अफेयर और कैप्सूल स्पेशल इसके अंदर वो समाहित किए गए जो बड़े ही शानदार तरीके से सभी एग्जाम के लिए यह रामबाण है। मात्र 41 रुपये के अंदर आपको वो मिल रही है, जिसके साथ 2024 की ई बुक भी है वो आपको क्या मिल रही है, इसके साथ फ्री है वो मिल रही है। QR कोड को आपको स्कैन करना है, QR कोड को स्कैन करने के बाद में आपको 41 रुपये का पेमेंट करना है। 41 रुपये के पेमेंट करने के बाद में आपको टेलीग्राम ID @dipu4199 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में आपको ई बुक तुरंत भेज दी जाएगी साथियों। तो देखिएगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सेशन आपको नंबर दिलाया जाएगा, बड़े ही जो लास्ट तक के क्वेश्चन बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ पर आज है वो समाहित किए गए हैं। 17 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार एवं रोजगार उत्सव का उद्घाटन वो कहाँ किया, तो ये कहाँ पर किया, दादिया जयपुर के अंदर है वो। यहाँ पर 17 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका वो किसका सहकार एवं रोजगार उत्सव का उद्घाटन वो किया गया। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देशनोक बीकानेर में कौन आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे, याद रखना ये भी। और जबकि इससे पहले अमित शाह अबू रोड सिरोही के अंदर भी आ चुके हैं और अलवर के अंदर भी आ चुके हैं। तो देखिएगा सहकार एवं रोजगार उत्सव की बात करें तो इसका आयोजन दादिया ग्राम जयपुर में किया गया है। कब किया गया, तो ये 17 जुलाई 2025 को है वो किया गया था। कब किया गया था, 17 जुलाई 2025 को इसका आयोजन वो किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे, अमित शाह जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या था सहकार एवं रोजगार उत्सव का, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था, क्योंकि इस बार है वो UN ने यहाँ पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 से वो घोषित कर रखा है। उद्घाटन की बात करें तो 500 मेट्रिक टन के 24 गोदाम का उद्घाटन किया गया और साथ में 64 मिलेट्स केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन वो यहाँ पर अमित शाह के द्वारा किया गया था। और हरी झंडे की बात करें तो जो थाने और जो सशस्त्र बलों और ट्यूब कैरियर तथा प्रशिक्षण हेतु 100 नए पुलिस वाहनों का है वो यहाँ पर क्या किया गया, हरी झंडी उनको दिखाई गई। तो यहाँ पर 100 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी वो यहाँ पर दिखाई गई। इसके अलावा देखिएगा बात करें नियुक्ति पत्र, 8000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वितरण की बात करें तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 गोपालकों को 12 करोड़ रुपए का लोन वितरित किए गए। और यहाँ पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के 2346 माइक्रो ATM का वितरण किया गया। और साथ में लॉन्च क्या की गई, तो श्वेत क्रांति 2.0, ये इंपॉर्टेंट भाई, तो श्वेत क्रांति 2.0 PDCA ऑनलाइन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म को है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था साथियों। तो ये था सहकार एवं रोजगार उत्सव 2025 जो हमने कल 17 जुलाई को आयोजित किया गया था जयपुर में। तो ये जयपुर में आयोजित किया गया था। तो देखिएगा जिला जयपुर अपना करंट अफेयर 2025 हम देख लेते हैं कैप्सूल के माध्यम से। तो जयपुर के बारे में जितना भी अपना कैप्सूल बनता है वो हम देखते हैं। तो देखिएगा नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये जयपुर शहर के अंदर वो नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान की पहली पीडियाट्रिक CTVS यूनिट किस स्थान पर बनाई जाएगी, जयपुर में। प्रदेश का पहला हाई परफॉर्मेंस स्कोर ट्रेनिंग एंड रिहेब सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। आगे देखिएगा देश की पहली काऊ सफारी की शुरुआत राजस्थान की किस गौशाला में की गई है, तो हिंगोनिया गौशाला जयपुर में की गई है। 8 जून 2025 को ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर में किया गया। और इसके अलावा 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, तो ये कहाँ से किया गया था, तो जम्मू और रामगढ़ जयपुर से वो किया गया था। और देखिएगा जयपुर जिला करंट अफेयर से संबंधित हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान के द्वारा 7R कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर में किया गया। 3 लेपर्ड सफारी व सर्वाधिक सफारी वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है, तो ये जयपुर है वो बना है। और इसी के साथ में बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर वो स्थापित की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लगा लीजिएगा स्टार, वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हाल में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण किन जिलों में शुरू किया गया है? तो ये जयपुर व उदयपुर के अंदर वो शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इन 2 जिलों के अंदर वो पायलट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन जिलों में शुरू किया गया है बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार। तो देखते हैं, तो देखिएगा, बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण की बात करें तो शुभारंभ वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया है। पायलट वितरण है वो जयपुर व उदयपुर में है वो शुरू किया गया है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। किससे प्रेरित होकर यह चलाया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अन्य योजना से प्रेरित होकर है वो बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार वो शुरू की गई है। संचालन की बात करें तो यह आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो यहाँ पर संचालन इसका किया जाएगा। तो याद रखना, 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे आंगनबाड़ी में आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये शुरू की गई है। बायो फोर्टिफाइड मिलेट क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, इस जो बायो फोर्टिफाइड मिलेट का निर्माण है वो बाजरा, गेहूँ, मूंगफली, गुड़ और शहद से किया जाएगा। तो इस तरह से 5 प्रकार के अनाज इसके अंदर शामिल किए गए और शहद इसको शामिल किया गया। इसके तहत है इसका निर्माण किया जाएगा जिसमें पर्याप्त कैलोरी होगी, प्रोटीन होगा, कैल्शियम होगा, आयरन और जिंक है जो पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसी को है वो बायो फोर्टिफाइड मिलेट है वो कहा गया है। तो इसका यहाँ पर है वो यहाँ पर बात करें तो पायलट वितरण के रूप में जयपुर उदयपुर में शुरू किया गया है, याद रखना। आगे देखिएगा, बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण की बात करें तो वितरण योजना के तहत 544 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 10,000 बच्चों को यहाँ पर मिलेट न्यूट्री बार वितरित की जाएगी। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 20 ग्राम वजन की एक न्यूट्री बार सप्ताह में 5 दिन सप्ताह में यानी 6 महीने दी जाएगी। याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 20 ग्राम की यहाँ पर बात करें एक न्यूट्री बार है वो दी जाएगी सप्ताह के अंदर 5 दिन, कितने महीनों तक? 6 महीनों तक दी जाएगी। यानी कि यह पायलट प्रोजेक्ट है वो 6 महीने तक वो चलाया जाएगा उदयपुर और जयपुर के अंदर। अगर यह सफल होता है तो यह फिर पूरे राजस्थान के अंदर लागू की जाएगी यह योजना। इस तरह प्रकार की योजना है यहाँ पर जिसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही शानदार, मैं कह रहा हूँ आज का सेशन आपको नंबर दिलाया जाएगा। आज का सेशन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड समारोह में एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को वर्ष 2024 के लिए कौन सा अवार्ड है वो यहाँ पर दिया गया है? तो राजस्थान है वो तीसरे स्थान पर आया है। तो इसके लिए कांस्य शील्ड है वो राजस्थान को प्रदान किया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड समारोह के अंदर जो दिल्ली के अंदर आयोजित था। किसके अंदर? एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को यहाँ पर तीसरा कांस्य शील्ड है वो दिया गया। तो देखिएगा, ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट समारोह का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? पीयूष गोयल जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं भारत के। वह अवार्ड की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले के लिए नेशनल ODOP अवार्ड 2024 है वो प्रदान किए गए, यानी कि ये 2024 का अवार्ड था। स्वर्ण पदक किसको दिया गया? स्वर्ण शील्ड यानी कि पहले स्थान पर वो उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर है वो यहाँ पर रहा है। दूसरे स्थान पर बात करें तो रजत शील्ड है वो गुजरात व उत्तराखंड को दिया गया। जबकि कांस्य शील्ड तीसरे स्थान पर जो राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और मेघालय व सिक्किम को है यहाँ प्रदान किया गया। तो राजस्थान को कांस्य शील्ड वो प्रदान किया गया। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब राजस्थान इसमें तो तीसरे स्थान पर आए तो राजस्थान, लेकिन देश में राजस्थान का प्रथम स्थान किस किस के अंदर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा केंद्र लगाने में राजस्थान का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान है वो देश के अंदर जो रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा लगाने में एक है वो देश के अंदर प्रथम स्थान पर है। HIV पीड़ित महिलाओं की VIA तकनीक से स्क्रीनिंग के साथ इलाज करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। देश की पहली पोटास खनन की नीलामी किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर राजस्थान में शुरू की गई है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा केंद्र सरकार की एग्रीटेक प्रोजेक्ट के तहत जो फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान देश में किस स्थान पर? तो राजस्थान वो देश के अंदर प्रथम स्थान पर है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर प्रथम स्थान किस राज्य का? तो राजस्थान का है। नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में राजस्थान प्रति व्यक्ति दूध खपत में किस स्थान पर है? तो राजस्थान वो प्रथम स्थान पर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा दूध है वो राजस्थानी पी रहे हैं, याद रखना। और इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सर्वाधिक रोजगार संसाधन किस राज्य द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? तो राजस्थान के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की दृष्टि से। प्रदेश का पहला स्नैक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है भाई। तो यह प्रदेश का पहला स्नैक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये कोटा के अंदर वो बनकर तैयार हो चुका है, इसको मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। अब वो पूर्ण रूप से है वो बहुत जल्द है वो शुरू किया जाएगा।
तो देखिएगा, प्रदेश का पहला स्नेक पार्क का निर्माण कोटा में, मंजूरी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार ने है वो मंजूरी दी है। यहाँ विभिन्न प्रजाति के सांपों को रखने की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर केंद्रीय जो चिड़ियाघर प्राधिकरण ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो प्रजाति के है वो यहाँ पर सांपों को मंजूरी दी गई है। प्रजाति की बात करें तो पार्क के अंदर 29 प्रकार के भारतीय, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन समेत कई प्रजाति के सर्प वो रखे जाएंगे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च की बात करें तो स्नेक पार्क में मेडिकल वायर रेप्टाइल यानी कि मेडिकल विद्यार्थी और यहाँ पर रेप्टाइल साइंस के स्टूडेंट व वन विभाग के जो शोधार्थी भी सर्प, एंटी पॉइजन व अन्य दवाओं पर वो रिसर्च कर सकेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रदेश का पहला जो स्नेक पार्क है वो कोटा में यहाँ पर है वो शुरू होने जा रहा है। अब ये कोटा में शुरू होने जा रहा है। तो कोटा जिला करंट अफेयर 2025 हम देख लेते हैं। कैप्सूल देखिएगा, राजस्थान में 25 से 27 जुलाई तक हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कोटा के अंदर किया जाएगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किस अभ्यारण्य में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो मुकुंदरा अभ्यारण्य कोटा के अंदर है वो वन महोत्सव का है वो यहाँ पर शुभारंभ किया गया। और नमो टॉय बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कोटा के अंदर वो नमो टॉय बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा और देखिएगा, कोटा जिला करंट अफेयर अपना, प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये खैराबाद कोटा में शुरू किया गया है। कोटा के डकनिया तालाब स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो न्यू कोटा स्टेशन कर दिया गया है। लोकसभा ओम बिरला के द्वारा प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोटा के अंदर किया गया। इसके अलावा बात करें तो केसीएफ लेजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो रेखा राव जो कोटा की है। और प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कोटा के अंदर वो बनाया जाएगा। इसके अलावा कोटा की आपको नंदिनी गुप्ता भी याद रखना, जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का है वो भारत का प्रतिनिधित्व किया था। याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन भाई। आज का सेशन में कह रहा हूँ नंबर दिलाकर जाएगा आपको। बड़े ही शानदार क्वेश्चन आज के सेशन में। देखिएगा, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में प्रदेश के किस स्थान पर रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार है वो मिले हैं? तो ये मिले हैं भाटीखेड़ा बालोतरा के अंदर। भाटीखेड़ा बालोतरा के अंदर है वो, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या मिले हैं? रेयर अर्थ के मिनरल्स भंडार मिले हैं। तो याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा, रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिले हैं कहाँ पर? भाटीखेड़ा बालोतरा के अंदर मिले हैं। सर्वे किसने किया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं एटॉमिक मिनरल्स निदेशालय द्वारा है वो सर्वेक्षण किया गया है। उपयोग की बात करें तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं इनका उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? तो रेयर अर्थ तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, रक्षा क्षेत्र, हाई पावर मैग्नेट और एरोस्पेस व अन्य उपकरण बनाने में है वो इसका उपयोग है वो किया जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो भाटीखेड़ा बालोतरा में किस प्रकार का जो मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स मिला है? तो ये हार्ड रॉक का है वो यहाँ पर मिनरल मिला है। तो भाटीखेड़ा ब्लॉक में हार्ड रॉक ग्रेनाइट में रेयर एलिमेंट है। हार्ड रॉक में दुर्लभ खनिज भंडार वाला यह देश का पहला ब्लॉक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हार्ड रॉक का जो दुर्लभ खनिज भंडार वाला यह देश का पहला ब्लॉक होगा भाटीखेड़ा। याद रखना, बालोतरा के अंदर। नोट, वर्तमान में दुनिया के 90% रेयर एलिमेंट्स का उत्पादन कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यह भंडार मिल जाता है और यहाँ पर बड़ा भंडार बताया जा रहा है तो ये चीन को भी पछाड़ सकता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर न्यूज़ आ रही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश की नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को है वो मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये साथियों अभी हाल में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके तहत नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। याद रखना, कल हमने हिल्स वैसे तो तीनों ही देखी थी, लेकिन इसका है वो रिविजन करते रहना जरूरी है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो देखिएगा, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 की मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। कब? 14 जुलाई 2025 को। जिसका उद्देश्य क्या था? नीति में सुनियोजित विकास। इस नीति के तहत नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्या को त्वरित निदान हो सकेगा। एक रूपता के साथ हर योजना में पार्क यानी कि पार्क स्थापित किए जाएंगे, खेल के मैदान स्थापित किए जाएंगे और सुविधा क्षेत्र आरक्षित है वो होंगे। तो 8% सुविधा क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे, 7% यहाँ पर मैदान बनाए जाएंगे और 7% वो पार्क बनाए जाएंगे। याद रखना। और वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल का समुचित उपयोग है वो यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। ये है राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 जुलाई 2025 को है वो यहाँ पर ये मनाया गया है साथियों। तो देखिएगा, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का 68वां स्थापना दिवस का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। कब? 15 जुलाई 2025 को।
जिसका मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कल के जो यानी कि 16 और 17 जुलाई के जो हमने क्वेश्चन कल देखे थे उनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और फिर आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं जो बड़ा ही शानदार तरीके से आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या को 17 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो अब है वो 7 से बढ़ाकर वो 10 सदस्य संख्या वो कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस नीति का अनुमोदन है वो किया गया है? तो ये किया गया है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, टाउनशिप ये मेडिकल के लिए है वो हिल इन राजस्थान नीति 2025 का यहाँ पर अनुमोदन किया गया है, यहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राजस्थान की किस महिला को वडोदरा गुजरात में कार्यक्रम में शक्ति 2025 नेशनल सम्मान है वो दिया गया? तो ये दिया गया है किसको? डॉक्टर कीर्ति भारती को, जो जोधपुर की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राजस्थान के विक्रेता सहकारी संघ लिमिटेड राजफेड ने किसके साथ एमओयू किया है? तो ये किया है साथियों, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ एमओयू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने कौन सी नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी है साथियों, याद रखना, हिल इन राजस्थान नीति 2025, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 है, ये याद रखना 2024 है ये, और राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025, उपयुक्त सभी यानी तीनों नीतियों को यहाँ पर वो मंजूरी प्रदान की गई है 14 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी के प्रतिष्ठित फेलोशिप प्रोग्राम के लिए राजस्थान के किस डॉक्टर का चयन किया गया है? तो डॉक्टर गौरव सिंघल का चयन किया गया है, जो भरतपुर जिले के आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोटा के अंदर वो किया गया है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और बड़ा ही शानदार और जानदार तरीके से ये क्वेश्चन है, इसका देखते हैं कौन जवाब है वो सबसे पहले और सही तरीके से देता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प को है वो चुनिए। तो सही विकल्प आपको चुनना है। कथन ए है, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब राजस्थान के जोधपुर जिले में बनाया जाएगा। कथन बी है, ग्रीन हाइड्रोजन हब का लक्ष्य प्रति वर्ष 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ऑप्शन ए दे रखा है केवल कथन ए सत्य है। ऑप्शन बी दे रखा है कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। कथन सी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है कथन ए और बी दोनों है सत्य हैं। और कथन डी दे रखा है केवल बी सत्य है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और पहली बार अपने परिवार पर आएँ तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।